सुबह का सुनहरा समय। गांव रामपुर हरियाली से घिरा हुआ है। खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही हैं। दूर मंदिर की घंटियां बज रही हैं। पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को जीवंत बना रही है। किसान अपने अपने खेतों की ओर जा रहे हैं। रामू अपने दोनों बैलों मोती और हीरा के साथ खेत में हल चला रहा है। रामपुर गांव के लोग मेहनत को ही पूजा मानते थे। उन्हीं किसानों में एक था रामू। गरीब जरूर था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी में पूरे गांव में उसका कोई मुकाबला नहीं था। रामू हल चलाते हुए बैलों से प्यार से बातें करता है। माथे पर पसीना है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। चलो मोती, जरा तेज चलो। सूरज भी आधा आसमान पार कर गया और तुम दोनों अभी भी सुबह वाली चाल चल रहे हो। अरे हीरा, अगर आज जल्दी काम खत्म करवा दिया तो शाम को तुम्हें हरी हरी घास खिलाऊंगा। पास के खेत में किसान भोला काम करते करते रामू की बात सुन लेता है। रामू बैलों से इतना प्यार करता है, कभी बीवी से भी ऐसे मीठे बोल बोल लिया कर। अरे भाई, बैल जवाब नहीं देते। घर वाली तो एक बात के बदले 4 बातें सुना देती है। सही कहा। मेरी घरवाली तो मुझे देखकर पहले काम बताती है, फिर पानी पूछती है। दोनों हंस पड़ते हैं। हल चलाते चलाते रामू रुकता है। मिट्टी हाथ में लेकर देखता है। इस बार मिट्टी अच्छी लग रही है। अगर भगवान ने साथ दिया तो फसल भी अच्छी होगी। बस बारिश समय पे हो जाए, फिर देखना पूरा गांव खुश हो जाएगा। मेरी तो बस एक ही दुआ है, इस बार इतना अनाज हो जाए कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सूरज ऊपर चढ़ चुका है। रामू आखिरी मेड़ पूरी करता है। बैलों को खोलकर पेड़ की छांव में ले जाता है। लो भाई, आज का काम पूरा। अब तो ऐसी भूख लगी है कि अगर कोई सूखी रोटी भी दे दे तो मुझे दावत लग जाएगी। जाओ जल्दी घर, नहीं तो भाभी कहेंगी खेत में ही सो गया होगा। रामू बैलों को लेकर गांव की पगडंडी से गुजर रहा है। रास्ते में बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही हैं। रामू को यह सफर रोज जैसा ही लग रहा था, लेकिन आज उसका घर उसके लिए एक ऐसी खबर लेकर बैठा था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। गांव का बाजार। हलवाई कड़ाही में गर्मा गर्म जलेबियां तल रहा है। खुशबू पूरे बाजार में फैली हुई है। आओ भाई, ऐसी गरम जलेबी की खाते ही सारी थकान दूर हो जाए। भाई, अभी तो जेब खाली है, खुशबू ही थोड़ी ज्यादा दे दो। पास खड़े लोग हंस पड़ते हैं। रामू दुकान से आगे बढ़ता है। सामने चौपाल पर बंसी काका और कुछ बुजुर्ग बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। रामू, आज जल्दी लौट आया। काका, पेट की पंचायत पहले बैठती है, खेत की पंचायत बाद में। सही बात है। खाली पेट आदमी हल कम और गुस्सा ज्यादा चलाता है। चौपाल पर बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। रामू अपने कच्चे घर के सामने पहुंचता है। दरवाजा आधा खुला है। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। सीता, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आता। रामू घबराकर अंदर दौड़ता है। घर के अंदर सीता रो रही है। छोटी गुड़िया चारपाई पर तेज बुखार में पड़ी है। उसके माथे पर गीला कपड़ा रखा हुआ है। सुनिए, सुबह से गुड़िया की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। बुखार उतर ही नहीं रहा। हे भगवान, अभी तो सुबह बिल्कुल ठीक थी। अचानक खेलने के बाद इसकी तबीयत बिगड़ गई। अब तो आंखें भी नहीं खोल रही। रामू घबराकर अपनी बेटी गुड़िया को गोद में उठाता है। सीता उसके पीछे पीछे भागती है।
दोनों जल्दी जल्दी गांव के वैद्य के घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में गांव वाले उन्हें हैरानी से देखते हैं। जब अपने बच्चे की जान पर बनाती है, तब एक पिता को रास्ते की दूरी नहीं, सिर्फ मंजिल दिखाई देती है। रामू भी उसी बेबसी में दौड़ा जा रहा था। गांव का पुराना वैद्य खाना। बाहर कई लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वैद्य जी जड़ी बूटियां पीस रहे हैं। वैद्य जी, पहले मेरी बेटी को देख लीजिए, इसकी हालत बहुत खराब है। रामू घबराओ मत, पहले इसे चारपाई पर लिटाओ। सुबह से तेज बुखार है, कुछ भी खा पी नहीं रही। वैद्य जी गुड़िया की नब्ज देखते हैं, माथा छूते हैं और गंभीर हो जाते हैं। बुखार बहुत तेज है, अगर आज ही दवा शुरू नहीं हुई तो परेशानी बढ़ सकती है। जो भी करना पड़े करिए वैद्य जी, मेरी बेटी ठीक हो जानी चाहिए। दवा मिल जाएगी, लेकिन इसकी कीमत 2000 रुपए है। रामू और सीता एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। दोनों की आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। 2000? वैद्य जी, मेरे पास तो 200 रुपए भी नहीं है। क्या कोई और उपाय नहीं है? उपाय है, लेकिन दवा के बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकता। गरीबी की सबसे बड़ी तकलीफ भूख नहीं होती, सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब अपनों को बचाने के लिए भी जेब खाली हो। गांव का मंदिर। रामू गुड़िया को सीता की गोद में देकर भगवान के सामने हाथ जोड़ता है। हे भगवान, मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटा। आज मेरी बेटी की रक्षा कर लो। भगवान, हमारी परीक्षा मत लो। रामू चौपाल पर पहुंचता है। बंसी काका और कुछ गांव वाले बैठे हैं। काका, मुझे 2000 रुपए चाहिए, बेटी की जान का सवाल है। बेटा, अगर होते तो बिना पूछे दे देता। मेरे घर में तो खुद चूल्हा उधार की लकड़ी से जलता है। रामू, मुखिया जी से बात करके देख ले, शायद कोई रास्ता निकल आए। मुखिया रघुवीर अपने आंगन में बैठे गांव के कागज देख रहे हैं। मुखिया जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मुझे पैसों की जरूरत है। रामू, पंचायत का पैसा गांव के काम के लिए है, मैं चाहकर भी नहीं दे सकता। हाँ, अगर कहीं से उधार मिल जाए तो मैं रामू निराश होकर बाजार की ओर बढ़ता है। हलवाई गर्मा गर्म जलेबियां निकाल रहा है। अरे रामू भाई, आज तो चेहरे की मिठास भी गायब है। जब घर में मुसीबत हो तब जलेबी भी कड़वी लगती है भाई। क्या बात हो गई? गुड़िया की जान बचाने के लिए पैसे नहीं है। काश मेरे पास होते, मैं बिना सोचे दे देता। बाजार के दूसरे कोने में कुछ लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं। सुना है रामू पैसे पैसे के लिए भटक रहा है। गरीबी बहुत बुरी चीज है भाई। नहीं, अब उसके पास एक ही रास्ता बचा है, सेठ धनराज। रामू दूर से सेठ धनराज की बड़ी हवेली को देखता है। हवेली के ऊंचे दरवाजे और बाहर खड़े नौकर दिखाई देते हैं। रामू जानता था कि उस हवेली से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, लेकिन वहां से लौटने वाला कभी पहले जैसा भी नहीं रहता। रामू गहरी सांस लेकर हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसके कदम कांप रहे हैं। हे भगवान, मेरी बेटी के लिए मुझे ये भी मंजूर है। रामू ने हवेली का दरवाजा खटखटाया और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस दरवाजे के अंदर उसकी जिंदगी का सबसे कठिन सौदा उसका इंतजार कर रहा है। प्याज का खतरनाक खेल शुरू होगा। विशाल हवेली, ऊंचा लोहे का फाटक, अंदर बड़ा आंगन, नौकर सफाई कर रहे हैं। बीच में आराम कुर्सी पर बैठा सेठ धनराज रुपयों की गड्डियां गिन रहा है।
लामपुर में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा दौलत थी तो वो था सेठ धनराज। लेकिन लोग कहते थे कि उसकी तिजोरी जितनी बड़ी थी उसका दिल उतना ही छोटा था। रामू धीरे धीरे हवेली के अंदर आता है। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी है, आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही है। प्रणाम सेठ जी। अरे रामू, आज मेरे दरवाजे कैसे आना हुआ? सेठ जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मुझे 2000 रुपए उधार चाहिए। रामू, पैसा देना आसान है लेकिन वापस लेना मुश्किल। बदले में क्या रखोगे? मेरे पास तो बस एक छोटा सा खेत है। तो वही गिरवी रख दो। कब? रामू कुछ पल चुप रहता है, उसकी आंखें भर आती है। सेठ जी, वही खेत मेरे पिता की आखिरी निशानी है, उसी से मेरे घर का चूल्हा जलता है। और तेरी बेटी की जान भी उसी पैसे से बचेगी। सोच ले, समय निकल रहा है।